नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्त वन्दितु सौसिद्धे धूमचिल्मणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड नर्मो सुध केवली बड़ी। समयसार जी ग्रंथादिराज और अपनी 11 नंबर गाथा का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। एक बार पढ़ते हैं। व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शित शुद्ध ने भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए। क्या बोला? व्यवहार ने अभूतार्थ है। सावधानी की बात क्या है कि व्यवहार ने का जो विषय है वो अपने स्थान पर तो है, परंतु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं है ऐसा। और शुद्ध ने भूतार्थ है ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। भूतार्थ का आश्रय लेता है और भूतार्थ क्या है? शुद्ध न की विषयभूत वस्तु, अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा यही जानने योग्य है। अपने को मैं शुद्धात्मा हूँ जो ज्ञान ऐसा जानता है तो अज्ञान उत्पन्न नहीं होता, मोह उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, है ना। आनंद होता है, कर्म बंधन से छूटता है, संसार समुद्र से छूटता है ना। इसकी पूरी बात समझना चाहिए। देखो टीका पढ़ते हैं, है ना। व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है। टोटल सब ही अभूतार्थ है। अब ये समझना चाहिए कि व्यवहार न क्या क्या है, किसको व्यवहार न कहते हैं, व्यवहार न का विषय क्या है, वो अपन ने सब पढ़ लिया, है ना। आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, सदा एक रूप रहता है, भगवान आत्मा है, सर्व गुणों से संपन्न है ना। अब इस भगवान आत्मा को संयोग वाला कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मानना पाप है। भगवान आत्मा को शरीर वाला जानना मानना पाप है। कह सकते हैं, व्यवहार से कथन किया जा सकता है, कथन में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भाई साहब आपका ही घर है, ऐसा कथन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा सुनकर वो अपना ही घर मानने लग जाए तो ये पाप है। थोड़े दिन बाद बोले रजिस्ट्री दो ना, बोले हमारे नाम करो, हमारा ही घर है, तो क्या होएगा? पाप होएगा, क्लेश होएगा। ऐसा किसी प्रयोजन से कहा जा सकता है कि भैया आप रिलैक्स रहना, अच्छे से रहना, जैसा अपने घर में रहते हो वैसे ही रहना। उसका इतना पर्पस है उस कथन का।
अपन भी कहते हैं, सामने वाला भी समझ जाता है, लेकिन अपना मानता नहीं, है ना। कहीं आप क्षेत्र में गए, वहाँ किसी कमरे में रुके, कोई पूछता है कि आप कहाँ रुके हो, आप, हमारा कमरा 302 है, हमारा कमरा, क्या बोलते हैं, हमारा कमरा ये है, आप हमारे कमरे पे आना, ऐसा बोलते हैं पूरी तरह से, और मानते क्या हैं, 1% भी हमारा कमरा नहीं। व्यवहारने का वचन है। ऐसे यहाँ पर शरीर वाला कह सकते हैं, लेकिन मानना अनंत पाप है ना। कर्मों से बंधा कह सकते हैं, लेकिन मानना अनंत पाप है। पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को राग द्वेष वाला कह सकते हैं, लेकिन राग द्वेष वाला जानना अनंत पाप है। अपनी पर्याय में होने से कह सकते हैं। तीसरे कलश में अमृतचंदाचार्य देव ने कह रहे हैं, मेरी परिणति में ली है, कह सकते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। उस तुरंत उन्होंने लिखा, मैं तो एक शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ, तुरंत लिखा उन्होंने, है ना। पर्याय में ली है और मैं तो एक शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ। तो अपने मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, मैं और मेरी पर्याय। तो मैं और मेरी पर्याय में अंतर होता है कि नहीं। मैं मेरी पत्नी, दो हो गए ना। तो मैं पत्नी तो नहीं, मैं मेरा बच्चा, तो मैं बच्चा तो नहीं, मैं अलग हूँ, बच्चे अलग हैं। ऐसी मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ और राग आदि भाव मेरे हैं, सो वो अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। ऐसा आई बात समझ में। तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, उस रूप अपने को अनुभव नहीं करना, एक बात। दूसरी बात, त्रिकाली ध्रुव में ये सब चीज़ें है भी नहीं। जैसे कल चर्चा की थी, त्रिकाली ध्रुव में एक स्फटिक मणि लाल रंगे कपड़े में लपेटकर सोने की डिब्बी में रखी है। ध्यान से सुनना, कितनी चीज़ें हो गई। सोने की डिब्बी, लाल रंग का कपड़ा और स्फटिक मणि लाल कपड़े के संयोग से पूरी तरह लाल दिख रही है, पूरी तरह से लाल दिखाई दे रही है। और स्फटिक मणि का ज्ञाता इन तीनों चीज़ों को भली भांति देखकर, उसको डिब्बी भी दिख रही है, लेकिन डिब्बी तो स्फटिक मणि नहीं है। डिब्बी डिब्बी है, स्फटिक मणि स्फटिक मणि है। लाल रंग का कपड़ा तो स्फटिक मणि नहीं है। अब सुनना ध्यान से, ये दो चीज़ें तो स्फटिक मणि है ही नहीं, लेकिन जो वो लाल लाल दिख रही है ना, तो स्फटिक मणि ही लाल दिख रही है। तो स्फटिक मणि लाल दिखने पर भी वो लाल है ही नहीं। क्या बोला, जिस समय भरपूर तरीके से वो लाल दिख रही है, उसी समय एकदम शुद्ध ट्रांसपेरेंट है। ये है कलाकारी। उसी समय लाल झलकने पर भी उसके स्वरूप को जानने वाले को
बिल्कुल टेंशन नहीं है कि ये लाल हो जाएगी। कितने दिन में लाल हो जाएगी? 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में तो हो ही जाएगी, 1 महीने में तो हो ही जाएगी। अरे 1 महीना छोड़ो, 10-20 साल तक रखी रहे, अनंत काल तक रखी रहे और लाल ही लाल दिखती रहे तो भी वो लाल नहीं होती। ये द्रव्य स्वभाव की शुद्धता। पर्याय में रंग बिरंगी दिखने पर भी वो ट्रांसपेरेंट है। कब? कपड़ा हटा के नहीं, उसी समय। बात समझ में आ रही है? कपड़े को हटा के नहीं, लाल झलकन के काल में ट्रांसपेरेंट है। वो लाल झलकन, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कुछ नहीं कर सकता, कोई आंच नहीं आती। ऐसा स्वरूप का ज्ञाता एकदम निश्चिंत निर्वाण। बोलो, गजब की बात है। देखो फिर से, सोने की डिब्बी, लाल कपड़ा, लाल कपड़े में लपेटी हुई स्फटिक मणि पूरी तरह से लाल दिख रही है। स्फटिक मणि का स्वरूप कैसा है? स्फटिक मणि की डिब्बी है, डिब्बी तो है ही नहीं। लाल रंग का कपड़ा तो स्फटिक मणि है ही नहीं, परंतु जो लाल झलकन हो रही है, जबरदस्त लाल दिखाई दे रही है, स्फटिक मणि लाल भी नहीं। ये है गजब की बात। अंदर कोई टग ऑफ वार भी नहीं चल रही कि स्फटिक मणि अपने को ऐसा बहुत फुल प्रेशर लगा के, अरे मैं लाल नहीं हो जाऊं, लाल नहीं हो जाऊं, ऐसा अपने को बचा के रखती है। और लाल रंग उसको, वो जो झलकन है ना, उसको लाल करने पर उतारू है, मैं इसको लाल करके ही रहूँगा। कुछ नहीं, एकदम सहज सिंपल लाल झलक रही है परंतु लाल नहीं होती। एकदम सिंपल सहजता, सहजता से, कोई अंदर अंदर कुछ झंझट नहीं चल रहा है। वो अब उसको हैरान परेशान करे और ये अपने को बचा के रखे। ऐसा नहीं हो रहा, एकदम सहज, एकदम सहज। अब प्रश्न है कि स्फटिक मणि लाल नहीं हो जाए, इसके लिए क्या करना? बोलो। स्फटिक मणि में से लाल रंग हटाने के लिए क्या करें? स्फटिक मणि का लाल हुई नहीं है, ऐसा तो उसके लिए लाल ही नहीं हुई, झलक रही है पर हुई नहीं। तो अब लाल रंग हटाने के लिए क्या करें? स्फटिक मणि में से डिब्बी तोड़ें, कपड़ा फाड़ें, कुछ नहीं करना। उसके स्वरूप को जान के परिणति खूब लाल झलके, लाल हुई नहीं। ये है आनंद का समाचार। अब देखो, व्यवहार ने लागू पड़ रहा है क्या? अरे वो सोने की डिब्बी वाली स्फटिक मणि लाना जरा, ये व्यवहार चल रहा है। अब वो कितनी सोने की डिब्बी वाली है स्फटिक मणि? कुछ नहीं। अरे वो लाल कपड़े वाली लाना, अब ये व्यवहार चल रहा है। और निश्चय का ज्ञाता, स्फटिक मणि तो स्वच्छ है, उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी, किंचित भी। ऐसा मैं उज्ज्वल कुंद धवल हूँ। अब सिद्धांत में लगाओ, डिब्बी के स्थान पर शरीर को रखो। अब खूब करो व्यवहार, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी पंचेंद्री, खूब व्यवहार करो। व्यवहार मतलब
जो निश्चय का ज्ञाता है वो व्यवहार का ज्ञाता है। कथन कर रहे हैं, हम मानेंगे नहीं। कथन करना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है, मानेंगे नहीं। कर्म से बंधे हैं, अनादि से कर्म है, कथन करेंगे, मानेंगे नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बांधने में कोई समर्थ नहीं। वो पुद्गल की सत्ता है, मैं अमूर्तिक हूं। पर्याय में कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, त्रिकाली ध्रुव से तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता। समझ में आ रही है? तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से कहा जाता है कि कर्मों से बंधा है। स्फटिक मणि लाल पन्नी से बंधी कि नहीं बंधी? लाल कपड़े से बिल्कुल नहीं बंधी। अब अपनी ही पर्याय में झलकने वाला कलर, अपनी ही पर्याय में होने वाले राग द्वेष, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और राग द्वेष आश्रय बन तत्व है। जीव कभी राग रूप हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। तो वो सारा कथन किया जा रहा है, तुम्हारा राग है, जीव रागी है, राग करता है ना। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या है? परम अकर्ता नाथ है। ऐसा तो त्रिकाली ध्रुव में कुछ भी नहीं, ये सब चीजें नहीं, तो ये सब अभूतार्थ है। वो त्रिकाली ध्रुव में हूं ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये भूतार्थ है। ये बात चल रही है। अभी देखो टीका में क्या कह रहे हैं, व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, सब ही। इसलिए वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थ को प्रकट करता है। भेद से चर्चा करेंगे, वस्तु भेद रूप नहीं है। लक्षण से चर्चा करेंगे, वस्तु लक्ष्य है, लक्षण मात्र नहीं है। राग से चर्चा करेंगे, वस्तु रागी द्वेषी नहीं होती। संयोग से शरीर से बात करेंगे, वो प्रतिपादन करता है। एक इंद्री दो इंद्री जीव कहना कि यहाँ जीव है, भगवान आत्मा है, सिद्धों जैसा जीव है, इसकी विराधना नहीं करो, ये परपज है। वो निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है, लेकिन स्वयं परमार्थ नहीं है, इसलिए वो अभूतार्थ है, इसलिए वो अविद्यमान है। शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान है, सत्य है, भूत अर्थ को प्रकट करता है। अरे बात समझ में? सोने की डिब्बी है कि नहीं है, लेकिन स्फटिक मणि की डिब्बी है, स्फटिक मणि में डिब्बी है। डिब्बी वाली स्फटिक मणि ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मानोगे तो वो अविद्यमान है। स्फटिक मणि में डिब्बी नहीं है, इसलिए अविद्यमान है, असत्य है, अभूत है। ऐसे तीनों अर्थ प्रकट हो रहे हैं। आरी बात समझ में? अब देखो कितना गजब का दृष्टांत दिया जा रहा है। इस दृष्टांत को समझने के लिए स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है आपको। देखो क्या कह रहे हैं, यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। अमृतचंद आचार्य देव जंगल में बैठ के इस गाथा को पढ़ के इसका अर्थ दृष्टांत से बतला रहे हैं। देखो जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव
तिरोभूत आच्छादित हो गया है। प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका जिसका मतलब जल का, यहाँ पर पानी का उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले, बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। लाल रंग से आच्छादित होने पर स्फटिक मणि पूरी लाल दिखाई देने से उसका निर्मल भाव आच्छादित हो गया है, तिरोभूत हो गया है। तो स्फटिक मणि के स्वरूप को नहीं जानने वाले उसको लाल ही अनुभव करते हैं। अरे ये तो लाल हो गई, अरे तो महंगी थी, ये तो लाल हो गई, इतनी खरीद के लाए थे, तो ट्रांसपेरेंट थी। वो स्फटिक मणि और जो लाल झलक रही है उसमें भेद नहीं कर पाते, इसलिए दुखी होते हैं। क्यों? लाल रंग से उसका जो निर्मल स्वभाव है वो पूरा आच्छादित हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, परंतु स्वरूप का ज्ञाता लाल झलकने पर भी ये बिल्कुल लाल नहीं हुई। अब यहां लगाओ कि प्रबल कीचड़ के मिलने से, कभी ऐसा होता है ना कि पानी बहुत मैला आ रहा है, अब आ ही रहा है मैला, अब कोई उसको मैला ही अनुभव करेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, पानी मैला आ रहा है। अब विचार करो, पानी मैला है कि मिट्टी मैली है? कौन मैला है, पानी की मिट्टी? संयोग के कारण पानी मैला दिखाई दे रहा है, उसका स्वच्छ स्वरूप तिरोभूत हो गया है। जैसे मान लिया मटमैला दिख रहा है, तो मटमैला तो मिट्टी का कलर है, उस समय भी पानी कैसा है? पानी निर्मल है। अभी देखो आगे और बात पढ़ेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। बहुत से लोग उस जल को मलिन ही एकांत रूप से, ये तो मलिन ही है, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा, देखो शब्द देखो, कतक फल डाला पुरुषार्थ के द्वारा, आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पन्ने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। दृष्टांत समझ में आए तो सिद्धांत समझ में आए। क्या बोल रहा? बहुत सारे लोग तो क्या कहते हैं, अरे तो पानी गंदा है, गंदा है, गंदा है, पानी गंदा है, फेंको 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 फेंको। मलिन ही एकांत रूप से मलिन ही अनुभव करते हैं, लेकिन पानी के स्वच्छ स्वरूप को जानने वाले कितने ही लोग अपने हाथ से, अपने हाथ से, ये इम्पोर्टेंट बात है, अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल और कीचड़ की विवेकता से, उनको विवेक है
कि ये मटमैला दिखाई दे रहा है पर इसमें मिट्टी का संयोग हुआ है, पानी तो स्वच्छ है। तो वो फिटकरी डाली, कतक फल मतलब फिटकरी डाली और वो मिट्टी सेटल हुई और स्वच्छ पानी एकदम सामने प्रकट हो गया। तिरोभूत हो रहा था सो आविर्भूत हो गया, कोई नया पानी नहीं बन गया। तो वहां पर स्वच्छ पानी मौजूद था। देखो, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। पानी निर्मल ही है। त्रिकाली ध्रुव ही है। ज्ञायक ही रहता है। संयोगों के कारण एक क्षेत्रावकाश संयोग होने के कारण स्त्री पुरुष एक इंद्री दो इंद्री दिख रहा है। उसका स्वच्छ स्वरूप अत्यंत तिरोभूत हो रखा है। संयोग के कारण सब कह रहे हैं मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, बालक हूँ, वृद्ध हूँ, सब कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसा ही बिल्कुल प्रवचन सार जी में लिखा है, निशंक बिना किसी शंका के पुरुष ही अनुभव करते हैं। आत्मा का ज्ञायक भाव अत्यंत तिरोभूत हो रखा है, अत्यंत। कोई शंका ही नहीं है यहाँ पर कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूँ, हम तो स्त्री पुरुष हैं, बात खत्म। ऐसा ही अनुभव करते हैं, एकांत रूप से अनुभव करते हैं। सो मिथ्या दृष्टि हैं, सो दुखी होते हैं, सो संसार में परिभ्रमण करते हैं। एकांत रूप से ज्ञायक एक भाव अत्यंत तिरोभूत हो रखा है। लेकिन यहाँ आगम के द्वारा अभ्यास करने पर, स्वरूप को समझने पर, फिर क्या कह रहे हैं, देव शास्त्र गुरु स्वरूप समझाएंगे, करवाएंगे कुछ नहीं, अपने ही पुरुषार्थ द्वारा। पुरुषार्थ आपको करना है, भेद ज्ञान का कतक फल डालना है, शरीर और आत्मा की विवेकता लानी है। समझ में आ रही है? देह पुद्गल मटीरियल है, लकड़ी पर रखा जाता है, लकड़ी जल जाती है, ऐसी शरीर जल जाता है। शरीर पुद्गल की सत्ता है, जो ऐसी लकड़ी है ना, वो आहार वर्गणा से बनी है, वो भी शरीर है, एक इंद्रिय जीव का शरीर है लकड़ी, वो क्या है, और हमारा भी शरीर है वो दोनों आहार वर्गणा से बने हैं। लकड़ी भी आहार वर्गणा है और ये शरीर भी आहार वर्गणा से बनी है। ऐसा तो भेद ज्ञान की प्रवीणता से विवेक जनरेट होता है। विवेक फिर अपने पुरुषार्थ से, क्या पुरुषार्थ है, ऐसा विवेक होना कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा भिन्न है और देह भिन्न है। देह का संयोग होने पर भी भगवान आत्मा देह रूप नहीं हुई। भगवान आत्मा इसी काल में उज्ज्वल है, कुंद धवल है, प्रभु पर से न लगी है किंचित भी, मैं पर रूप होता नहीं। ऐसे भेद ज्ञान की प्रवीणता से अपने पुरुषार्थ द्वारा वो अपने को एक ज्ञायक भाव अनुभव कर लेता है, जो संयोग शरीर कर्म कषाय के कारण अत्यंत तिरोभूत हो रखी थी, उसका वो आविर्भूत हो जाती है। कहाँ? ज्ञान में। हरी बात ख्याल में?
देखो, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से, इसी प्रकार जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, प्रबल कर्मों के मिलने से। अनादि से ये जीव कर्म बंधन के साथ में है, अनादि से। पहले जीव था, बाद में कर्म मिला है, ऐसा नहीं। जैसे खनिज होता है ना, खनिज, वो किट्टी कालीमा के साथ ही पाया जाता है। ऐसा नहीं सोने की चूरी करके कोई ने अंदर दबा दी और फिर वो मिट्टी के साथ मिल गया, ऐसा नहीं। हर खनिज ऐसे ही पाया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग के द्वारा वो शुद्ध होता है। ऐसे ही आत्मा खनिज रूप में पाया जाता है, कर्म और राग के साथ ही। उसकी खदान क्या है? जीव की खदान, निगोद, नित्य निगोद जीव की खदान है। वहां से जीव निकलते रहते, 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते ही रहते वहां से। तो कैसे निकलते हुए? किट्टी कालीमा सहित, कर्मों से सहित, प्रबल कर्मों के मिलने से। अनादि काल से एक ज्ञायक भाव है, वो तिरोभूत हो गया है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, देखो क्या बोल रहे हैं, व्यवहार से विमोहित हो रखे हैं, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, उस आत्मा को जिसके भावों की विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। वहां पर तो पानी एक ही तरह का दिखाई दे रहा है, मटमैला दिख रहा है। यहां तो अनेक रूपता दिख रही है। यहां तो अनेक रूपता दिखाई दे रही है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी, पंचेंद्री, असंगी, उसमें बहुत भेद प्रभेद हैं। त्रस, स्थावर, है ना, स्थावर कितने प्रकार के, त्रस कितने प्रकार के, 2 इंद्री कितने प्रकार के, उनके रंग रूप डिजाइन, एक तितली इतनी रंग बिरंगी और एकदम काली, अनेक रूपता समझ में आ रही है। ऐसे ही ये राग आदि परिणाम, कोई को बहुत गुस्सा, कोई को कम गुस्सा, कोई को बहुत और कम गुस्सा, कोई बहुत घमंडी, कोई बिल्कुल दीनी हो रहा है, लोभी, मायाचारी, खाने का, कमाने का, घूमने का, फिरने का, तरह तरह के अनेक जीव, अनेक परिणाम, अनेक रूपता दिखाई दे रही है। संयोगों के एंगल से अनेक रूपता, शरीर के एंगल से अनेक रूपता, राग आदि के एंगल से अनेक रूपता। कोई बहुत पूजा पाठ करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता, उसके बीच में बहुत वेरिएशन है। कोई ऐसा खाता, कोई वैसा खाता, वो कोई कम खाता, कोई ज़्यादा खाता, परिणामों की अनेक रूपता, और बस उतना ही अनुभव करते हैं, शरीर और परिणाम रूप अनुभव करते हैं। और वो एक ज्ञायक भाव जो स्वच्छ निर्मल है, वो अत्यंत तिरोभूत है। उनको विवेक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, विवेक नहीं है कि यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा न्यारी है। विवेक मतलब विवेक कहो या भेद ज्ञान कहो, बस यही विश्व में यही एक विवेक है, बाकी तो कोई विवेक नहीं है।
हमें तो खाने का पीने का, वो ऐसा कमाते, ऐसा करते, ऐसा करते। सुनो, वो सब कर्माधीन व्यवस्था है। एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो रखा है। हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो ये बहुत अच्छा बना लेते हैं, हमें इतना धन कमाया, हम तो रसोई में बहुत होशियार हैं। होशियार होशियार कुछ नहीं, वो सब कर्माधीन व्यवस्था है। वो सब अविवेक चल रहा है वहाँ, तो सब अविवेक। मैं पुरुष हूँ और मैं धन कमाया, मैं महिला हूँ, मैंने बच्चे पाले, मैंने संस्कार दिए, मैंने बहुत अच्छी रसोई बनाई। ये सब अविवेक है। एक ज्ञायक भाव अत्यंत तिरोभूत हो रखा है। वो सब 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 टोटल इंद्रिय के भोग, मधुर, विषसम, लावणमयी कंचन काया, सब कुछ टोटल जड़ की क्रीड़ा है। और मैं एक ज्ञायक भाव हूं। अब तो मैं जान पाया। अत्यंत तिरोभूत हो रखा है कि यहाँ पर कोई अकर्ता ज्ञायक वस्तु विराजमान है। वो तो तिरोभूत है। मैंने कमाया, मैंने खाया, मैंने संभाला, मुझे तो गुस्सा आ रही थी, मैं शांत रहा, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने जिनवाणी छपवाई, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ा। मैं कौन हूँ? यहाँ विवेक के द्वारा देखो क्या बोल रहे हैं। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे अर्थात आत्मा को, जिसमें भावों की विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। ज्ञायक भाव तिरोभूत है और विश्व रूपता प्रकट है। ये दिखाई दे रही है और वो दिखाई नहीं दे रही। लाल रंग दिखाई दे रहा है, स्फटिक मणि स्वच्छ निर्मल दिखाई नहीं दे रही। अत्यंत तिरोभूत हो गया है, अत्यंत तिरोभूत हो रखा है। आई बात समझ में? तो वैसा ही अनुभव करते हैं। कौन लोग अनुभव करते हैं? व्यवहार से जिनकी बुद्धि विमोहित है, ऐसा। किंतु भूतार्थदर्शी, किंतु भूतार्थदर्शी, भूतार्थ को जानने वाले, भूतार्थदर्शी, शुद्ध न को देखने वाले, संयोग है, मैं असंयोगी तत्व हूँ, शरीर है, मैं अशरीरी हूँ, कर्म है, मैं निष्कर्म ज्ञायक हूँ, राग आदि परिणाम हैं, कषाय है, मैं निष्कषाय तत्व हूँ, गुणभेद हैं, मैं अभेद तत्व हूँ, पर्याय भेद है, मैं पर्यायवान हूँ, एक समय की जानने वाली पर्याय है, मैं जाननहार हूँ। अरे बात समझ में? ये उसके ज्ञान में युक्ति, न्याय, लॉजिक से आविर्भूत हो रहा है। शरीर को देख रहा है, अपने को अशरीरी अनुभव कर रहा है। पॉइंट आया समझ में? जो अत्यंत तिरोभूत हो रखा था, वो शुद्ध न के बल से आविर्भूत हो गया। किसके बल से? शुद्ध न के बल से। देखो, किंतु भूतार्थदर्शी, शुद्ध न को देखने वाले, अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध न के अनुसार बोध होने मात्र से, ये कतक फल क्या है यहाँ पर? फिटकरी भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से, जिनवाणी से विवेक जनरेट करते हैं। जिनवाणी बता रही है, समय सार जी ग्रंथ निर्ग्रंथ समय सार को बताता है।
इस समय सार में कोई ग्रंथि नहीं, न इस समय सार में संयोग है, न शरीर है, न कर्म है, न कषाय है, न गुण भेद है, न एक समय की पर्याय है। तो कितनी गजब बात है। भूतार्थदर्शी शुद्ध न को देखने वाले अपनी बुद्धि से जिनवाणी सिखाती है और हम अपनी बुद्धि से सीखते हैं। इसकी चूरन चटनी बना के नहीं खानी है जिनवाणी की, अपनी बुद्धि लगानी है, अपना विवेक लगाना है। अभी भी ऐसा ही पूछो कि भैया तुम कौन सी गति के जीव हो, त्रिंच गति के कि देवगति के, कौन से गति के जीव हो? जिनवाणी पढ़कर भी अरे मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये गतिवती सब मेरे में नहीं है, न गति मेरे में, न गति के परिणाम मेरे में। क्या बोला? न मेरे में गति है और न गति के परिणाम है। ऐसा अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध न के अनुसार बोध होने मात्र से, देखो सुनना बहुत गजब की बात है। पानी में तो दृष्टांत एक देश होते हैं, पानी में तो आपको कटक फल डालना पड़ेगा, फिटकरी डालनी पड़ेगी, फिर उसको छानना पड़ेगा, फिर पानी अलग करना पड़ेगा, इतना इतना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिद्धांत में तो ज्ञान मात्र जानता है, करता धरता कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं करना, शरीर को नहीं हटाना कि फांसी पर लटका दो शरीर को, राग को नहीं हटाना, कर्म को नहीं हटाना, कुछ नहीं करना, बस बोध करना है। बोध पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? यहाँ इन सब संयोगों के बीच में मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ऐसा बोध मात्र, ओनली टू नो, ओनली। कुछ करना नहीं है, ना शरीर को हटाना, ना कर्मों का भाव करना, न राग का भाव करना, नथिंग टू डू, ओनली टू नो। क्या? मैं एक गायक भाव, और हवा में नहीं। हाँ भैया अपन तो गायक भाव है, ऐसा नहीं, वो पर्याय अपने स्वकाल में होती है, हवा में नहीं। युक्ति न्याय लॉजिक से एकदम बराबर से समझ के। पॉइंट समझ में आया? एकदम लॉजिक से पूरी बात समझते हुए, दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांत को समझना भली प्रकार। क्या बोल रहे हैं? अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध न के बोध होने मात्र से, ओनली टू नो, बोध हो गया। ओहो, मैं तो अपने को देर हुए अनुभव कर रहा था, मैं तो अपने को संयोग का कर्ता जान रहा था, मैं तो परम करता हूँ, मैं तो सोचता था मैंने मकान बनाया। गुरुदेव श्री बार बार बोलते, दया दान धर्म नथी, दया दान धर्म नथी। तो किसी ने बोला कि साहब आप रोज रोज बोलते हो। वो कहते धर्म तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, तुम अपने को पुरुष स्त्री जानते रहो और दया दान करते रहो, धर्म नहीं होगा। कहते साहब आप ऐसा कहते हो, फिर कोई दान नहीं देगा तो मंदिर कैसे बनेगा, फिर अपना तो मंदिर अधूरा पड़ा है। तो गुरुदेव श्री क्या बोलते, भैया जो एक परमाणु का कर्ता अपने को जाने, वो अनंत का कर्ता होने से अनंत पापी है, अनंत चोर है।
ऐसा गुरुदेव जी फरमाते। समझ में आ रही है? अरे मंदिर जीव नहीं बनवा सकता, जीव मंदिर नहीं बनवा सकता। मंदिर तो पुद्गल बनाता है, पुद्गल का परिणमन है। दो दो इंजीनियर साहब विराजमान है यहाँ पे। कितनी बिल्डिंग बनवाई, बोलो, कितनी हवाई पट्टी बनाई, कितने ब्रिज बनवाए। एक बार गांधी जी आ गए उनकी सभा में, राम जी भाई थे बहुत बड़े बैरिस्टर, उनके मित्र थे। गांधी जी आए गुरुदेव श्री की सभा में। गुरुदेव श्री बोले, मैं देश को चलाता हूँ, जो ऐसा माने वो पागल है, ऐसा बोल दिया गांधी जी के। गांधी जी की घंटी बज गई, जी क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं मैं देश को चलाता हूँ। आते थे गांधी जी गुरुदेव श्री के पास। समझ आई बात? ये व्यवहार से विमोहित हृदय वाले हैं, मैं परका करता हूँ। यहाँ शुद्ध न के बल से बोध, क्या कह रहे हैं, बोध होने मात्र से, बस बोध हुआ, सुनना ध्यान से, वो ज्ञान अपने को अशुद्ध ही अनुभव कर रहा था। मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला हूँ, अपने को अशुद्ध ही अनुभव कर रहा था। एकांत रूप से यहाँ पर कोई शुद्ध आत्मा है ऐसा उसको बोध ही नहीं था। अनादि काल से जिस गति में गया उस गति रूप अपने को अनुभव किया, प्राप्त पर्याय में तन में, ऐसा। वो मुनिराज ने कहा कि सेठ जी तुम मर के अपनी ही घर के गटर की नाली में कीड़ा बनोगे। तो उनने क्या बोला है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो उन्हें पता चला कि मुनिराज की बातें झूठी नहीं होती। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, मैं मर के कीड़ा बन जाऊं तो तुम मुझे मार देना, मैं कीड़ा फीड़ा नहीं बनना चाहता। तो बेटा आज्ञाकारी, वे मरे तो सीधे जाके गटर के सामने खड़ा हो गया। वहाँ पर सचमुच में कीड़ा देखा। वो मारने आया तो वो अंदर छिप गया, कीड़ा नाली में ही चला गया। जो जहाँ जैसे उत्पन्न होता है, व्यवहार से विमोहित होने के कारण अपने को उस रूप ही अनुभव करता है, उसी में अच्छा लगता है, प्राप्त पर्याय में तन में। और यहाँ भेद ज्ञान द्वारा, यहाँ शुद्ध न के बोध होने मात्र से क्या हुआ, वो अज्ञान मिट गया। मैं शरीर हूँ, मिटाया नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ। मिथ्यात्व को मिटाया नहीं, मैं शरीर हूँ, ये मोह था। और अब जाना मैं तो त्रिकाली ध्रुव, उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु। संयोग हो, शरीर हो, कर्म कषाय हो, पर से न लगा हूँ किंचित भी। इतने बोध होने मात्र से आनंद हो गया, दुख मिट गया। नया कर्म बना नहीं, पुराने की निर्जरा हो गई, सब काम ऑटोमेटिक हो गया। तुमने क्या किया, बोध किया अकेला, बस बोध होने मात्र से। राग को मिटाना, अब हम तो भैया चुप रहते हैं, अब हम तो कोई से कोई बोलते नहीं हैं, अब वो समझ रहा है हम धर्मात्मा हो रहे हैं, अब तो हम नहीं बोलते, अब हम तो शुद्ध खाने लगे, अब तो बिल्कुल हमने सब शादी वादी में जाना बंद कर दिया। कितना बोध हुआ, कितना बोध हुआ। यहाँ कह रहे हैं शुद्ध न विवेक, ये यहाँ विवेक लगाना पड़ेगा, यहाँ इंटेलिजेंसी चाहिए कि व्यवहार न के विषयभूत कौन कौन है, निश्चय का विषयभूत शुद्ध आत्मा कैसा है, मैं वास्तव में कैसा हूँ, मैं अपने को कैसा अनुभव करूँ, मैं अभी अपने को कैसा अनुभव करता हूँ, सो दुख होता है, अपने को स्त्री पुरुष अनुभव करे, लड़का लड़की अनुभव करे,
पिता पुत्र अनुभव करे, सास बहू अनुभव करे, दुख उत्पन्न ही होगा, दुख ही उत्पन्न होगा। और उसी समय कर्म का उदय होता है, तो कर्म की तरफ से भी कहते हैं। और अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव करे, उन सब संयोगों के बीच में किसी संयोग को हटाना मिलाना नहीं है, बोध होने मात्र से। ये गजब की बात है। बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा कर्म के विवेकता से उसको विवेक जनरेट हो गया, भेद ज्ञान हो गया। आत्मा तो पहले भी थी लेकिन अविवेकी था। शुद्ध आत्मा तो पहले भी थी, वो स्वयं पहले से ही अकर्ता था, परंतु अपने को शरीर रूप, कर्ता रूप, भोक्ता रूप अनुभव करता था एकांत रूप से। और यहाँ कोई शुद्ध आत्मा है, टोटल मिसिंग, कोई कल्पना ही नहीं है दिन भर 24 घंटे में कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बीच में मोड़ा मोड़ी पाल लिए, पैसे कमा लिए, खा लिया, बना लिया, शादी ब्याह हो गए, बस दैट्स इट, यही लाइफ है, इसके अलावा कोई लाइफ ही नहीं। बात खत्म हो गई। समझ में आ रही है? देखो क्या बोल रहे हैं, कर्म के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा, ये है विश्व का एकमात्र पुरुषार्थ। बाकी सब जिसको आप पुरुषार्थ कहते हो वो कर्माधीन है। उसमें भी लॉजिक लगाओ, यदि वो पुरुषार्थ होता तो आपने 5 लाख रुपए कमाने का पुरुषार्थ किया, वो फाइनल है, फुलफिल है, 10 लाख का क्यों नहीं हुआ? बोलो। आप जितने सुंदर असुंदर मोटे पतले जैसे हो, आप ऐसे ही शरीर चाहते थे, ये चाहने से आया। जिसके जैसे माँ बाप हैं अच्छे बुरे, वो चाहने से मिले, योग्यता प्रमाण मिले, कर्माधीन मिले। निर्णय करो, मेरे को ऐसी माँ चाहिए। ऐसा कौन बच्चा चॉइस से माँ के संयोग में आता है? नहीं, मेरे को तो ऐसी माँ चाहिए, एकदम सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, केयरिंग चाहिए, ऐसी माँ चाहिए। चॉइस से आता है माँ के घर में, उदयाधीन व्यवस्था है। किसको पता था हम जैन कुल में जा रहे? किसको पता था ये मीटिंग जो चल रही है ऐसी मीटिंग होएगी? किसको पता था? सब उदयाधीन व्यवस्था है। भेद ज्ञान करना पुरुषार्थ है। देवशास्त्र गुरु का मिलना भी कर्म के उदय में मिला है। इनका मिलना सार्थक कब होए? कि जब आप भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करो। ऐसा अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। वे अपने को ज्ञायक भाव अनुभव करते हैं। युक्ति न्याय से बराबर बात समझ में आती है, ज्ञान को समझते हैं और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। ओहो, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं। वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कौन है? जो सम्यक अवलोकन करते हैं, जो ज्ञान स्वयं शुद्ध आत्मा है। तो ये सम्यक अवलोकन हुआ। तुम जो हो वो अपने को जान रहे हो। ज्ञान आत्मा है सो अपने को आत्मा जान रहा है, और ज्ञान है तो आत्मा और समझ रहा है शरीर। ये मिथ्या अवलोकन है, ये झूठी बात है, ये अभूतार्थ है।
असत्यार्थ है। ज्ञान ही तो बोल रहा है, ज्ञान से पूछो क्यों, तुम कितने साल के हो? ज्ञान क्या बोल रहा है? मैं 55 साल का हूँ। तो ज्ञान अपना परिचय किससे दे रहा है? शरीर से। ज्ञायक भाव तिरोभूत है और शरीर प्रकट है, दिखाई दे रहा है। ये व्यवहार से विमोहित जीव है। और यहाँ जिनवाणी से आगम के सेवन से भली भांति जाना, शुद्ध नय को जाना कि शुद्ध नय क्या कह रहा है कि मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं। तो युक्ति न्याय से उसको बात ख्याल में आती है। तो ये सम्यक अवलोकन करता है। देखो ये निर्णय होता है ना, निर्णय पूर्वक मोह की जब डिसीजन, वन डिसीजन होता है ना, एक निर्णय, एक बार सम्यक निर्णय, ऐसा ही हूँ, कोई ऊपर नीचे से आए हिला दे, हिला नहीं सकता मेरे निर्णय को, सुमेरु पर्वत जैसा। तब मोह की चट्टान पर पहला हथौड़ा पड़ता है। ये समझो, निर्णय पूर्वक। आई बात ख्याल में? और फिर मोह की चट्टान टूटती है तो सामने साक्षात्कार होता है, ओहो मैं तो ऐसा हूं। सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। दूसरे जो अशुद्ध न का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। बिना कोई निशंकता से एकदम से मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने बच्चे मैंने पैदा किया, मैंने पाला, मैंने बड़ा किया, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया। यहाँ पे कोई ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसका कोई अता पता नहीं। लेकिन अब जिनवाणी से एकदम युक्ति न्याय से भली भांति बात ख्याल में आ रही है, नहीं ये वाली बात सही है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। संयोग शरीर तो दूर रहो, कभी रागादि रूप नहीं होता। देखो 24 घंटे में कितनी विश्व रूपता है, कैसे कैसे परिणाम होते हैं, है ना। परिणाम बदल जाते हैं लेकिन ज्ञान नहीं बदलता। ज्ञान में कुछ कम ज़्यादा भी नहीं होता। ऐसा मैं सदा रहने वाली वस्तु हूँ। क्रोध आता है चला जाता है, दया आती है चली जाती है। क्रोध का भी ज्ञान होता है और दया का भी ज्ञान होता है। ज्ञान सदा है, ज्ञान सदा है मतलब ज्ञायक सदा है। इसका अर्थ है कि मैं सदा हूँ, उनमें विश्व रूपता है, मैं मेरे में एक रूपता है, मैं सदा एक रूप हूँ। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार न अनुसरण करने योग्य नहीं है। देखो हैंस प्रूव्ड, जो शुद्ध न को जानते हैं, शुद्ध न का अवलंबन लेते हैं, अपने को एक ज्ञायक भाव अनुभव करते हैं, वे व्यवहार के कथन तो करते हैं परंतु अनुसरण करने योग्य नहीं है, वैसा जानने मानने योग्य नहीं है। अब इस गाथा को पढ़ के विचार करो, भरत चक्रवर्ती युद्ध कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? समझ में आ रही है? रामचंद्र जी रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? अब लगाना ये सब में कि रामचंद्र जी जिसको हम कह रहे हैं वहाँ कितनी चीज़ें हैं। अब शुद्ध न से रामचंद्र जी देखो, शुद्ध न से भरत चक्रवर्ती देखो, अपने को देखो शुद्धात्मा, दूसरे को शुद्धात्मा देखो, तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपनी टीका पर चर्चा हुई। कल भावार्थ पढ़ेंगे और इजी होगा। भावार्थ से बात और इजी होती है, हालांकि बहुत सरलता से समझने की कोशिश की है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग जिनवाणी माता की जय हो।